नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री का एक मिसलेनियस एग्जांपल्स है उसके बारे में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आई थिंक एग्जांपल नंबर 26, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक स्ट्रेट लाइन है जो क्यूब के जो 4 डायगोनल्स है उसके साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स बना रही है। और जो प्रूव करना है वो रिजल्ट भी आपके सामने है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। अब क्वेश्चन है ना वो बहुत ही सिंपल है, अगर उसका बेसिक जो है उसको आप समझ ले तो ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्यूब क्या है ये आपको पता होना चाहिए और उसके जो 4 डायगोनल्स हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अभी आपके सामने एक क्यूब मैंने ड्रॉ किया है और इसमें भी अगर इसको मैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और ये अगर जेड एक्सिस 3 डायमेंशन में ले लूं और अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये जो क्यूब है, ठीक है, उसका लेंथ जो है ना वो ए यूनिट है साइड का, और ये अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस है तो ओरिजिन होगा जिसको मैं ओ 0,0,0 बोल देता हूँ, और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मान लीजिए ए है, और साइड अगर ए यूनिट है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए a,0,0। सिमिलरली दिस इज बी और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a,0 और जेड एक्सिस पे मान लेते c 0,0,a। फिर अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसको अगर मैं डी बोलूं तो कोऑर्डिनेट होने चाहिए a,a,0। सिमिलरली दिस पॉइंट लाइज इन दी वाई जेड प्लेन, सो इट विल बी 0,a,a। और ये जो पॉइंट है डी ई एफ, ये जो है वो एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में है, तो ये होना चाहिए a,0,a। और फाइनली ई एफ एंड जी, ये जो पॉइंट है ना ये स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे कहीं पे है और उसके कोऑर्डिनेट है वो a,a,a इस तरीके से होने चाहिए। और अब जो बात करें कि जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मैं ले लेता हूं LMN, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ये क्यूब के जो 4 डायगोनल्स है उसके साथ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल्स क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले हमारा काम है ये क्यूब में 4 डायगोनल्स है उसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट डायगोनल है ना वो OG आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायगोनल होना चाहिए CD, और बाकी के 2 डायगोनल अगर आप देखें तो AE एक होगा और एक डायगोनल होगा BF। और अब सारे जो डायगोनल्स है उसके लिए कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करें तो OG आपको पता होता है G-O होना चाहिए, तो वो होगा a,a,a। CD फाइंड करना है तो D-C होना चाहिए, D-C, तो वो हो जाएगा a,a,-a। AE अगर आपको फाइंड करना है तो वो होगा E-A, तो ये हो जाएगा -a,a,a। एंड फाइनली BF अगर आपको फाइंड करना है तो वो होगा F-B, इट मींस a,-a,a। तो ये 4 डायगोनल्स हमारे पास आ चुके हैं और स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN हमने ले लिए हैं। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, जो ये स्ट्रेट लाइन है वो ये डायगोनल के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, इट मींस लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ डायगोनल OG। तो हम बोल सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू LMN डॉट a,a,a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
ये हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आगे अगर देखें तो न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट में करूं तो एल ए प्लस एम ए प्लस एन ए हो जाएगा, और क्योंकि एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड दिस विल बी √3a। अब न्यूमरेटर में से a कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में कट कर दो तो फाइनली l प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई √3, कुछ इस तरीके का डेटा मुझे मिलेगा। अब सिमिलरली आप बोल सकते हैं कोस बीटा, अगर उसको मैं CD के साथ का एंगल लेता हूं तो वो होना चाहिए, अगर आप ध्यान से देख सके तो L प्लस एम माइनस एन डिवाइड बाई √3 कोस गामा, अगर लाइन का इस डायगोनल के साथ एंगल है तो वो होना चाहिए L प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई √3 एंड कोस डेल्टा होना चाहिए इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो L माइनस एम प्लस एन डिवाइड बाई √3, इस तरीके से होगा। ये पहला एक जो कोस अल्फा है पूरा मैंने डिराइव करके आपके सामने रखा, ये कोस बीटा कोस गामा कोस डेल्टा के लिए ऐसे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि जो आपको प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? So now we have LHS equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta। सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो ये था L प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई √3 होल स्क्वायर, बाकी की वैल्यू कुछ इस तरीके से थी। अब अगर ध्यान से देखें तो सबके डिनोमिनेटर में √3 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, सब में से 3 कॉमन आ जाएगा या एलसीएम 3 हो जाएगा। बाकी अगर देखेंगे तो आपके सामने L प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर और ये और ये ऐसे 4 टर्म्स रहेंगे। अब आपको अगर पता है कि L प्लस एम प्लस एन या फिर A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर भी ये होगा यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल 4 टाइम्स ऐसा होगा 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। अब रही बात जो बाकी के 3 टर्म्स आते हैं 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस 2bc प्लस 2ac, तो वो इसके 3 टर्म्स इसके 3 टर्म्स इसके 3 टर्म्स और इसके 3 टर्म्स आपस में कट होके पूरा 0 हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास रहेगा इतना। इसमें से भी अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड बिकॉज एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो फाइनली वी कैन गेट रिजल्ट लाइक दिस and this is the right hand side or we can say required result. Thank you so much.